अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं मोहम्मद सवासी। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान के अंदर हेरोइन की सप्लाई के मुताबिक और क्या पाकिस्तान के अंदर इदारे मजबूत हैं या इस्तेमाल हो रहे हैं। ये आप सब ने सुना और देखा था कि पिछले दिनों राना सनाउल्लाह से 15 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई बकौल ANF के। इसमें हकीकत है या एक सियासी इंतकाम था, ये एक सवालिया निशान है। मगर मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ कि जब ये मामला हुआ तो उस वक़्त के इंटीरियर मिनिस्टर शहरयार अफरीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उसने बताया कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में 65% लड़कियां और 45% लड़के ड्रग्स का नशा लेते हैं। ये एक सवालिया निशान है पुलिस के ऊपर, IG के ऊपर और ANF के ऊपर। फिर ये पता चला कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसकी शाखें फैसलाबाद से होती हुई बैरून मुल्क जाती हैं और ये बहुत बड़ा ग्रुप है जो पाकिस्तान में हेरोइन सप्लाई करता है, बल्कि इनके राब्ते पाकिस्तान से होते हुए बैरून मुल्क तक जाते हैं। और हमने एक बहुत बड़ा गैंग जो गिरफ्तार कर लिया है जिसका सरगना 15 किलोग्राम हेरोइन लेकर जा रहा था। हमने इनकी सर्विलेंस की, मॉनिटरिंग की और रंगे हाथों पकड़ लिया। पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल के मुताबिक ये राना सनाउल्लाह के ऊपर सरासर झूठा और प्रोपेगेंडा था। ये एक सियासी इंतकाम लेने की कोशिश की गई थी, जो कि पुरानी हुकूमतें, साबका हुकूमतें ये ऐसे एक दूसरे अपने हरीफ के साथ करती हैं। मगर सवाल ये है कि अगर ये सियासी मुकदमा था तो फिर ANF को इस्तेमाल क्यों किया गया, उसकी शोहरत को क्यों नुकसान पहुंचाया गया और 15 किलोग्राम हेरोइन जो उसकी गाड़ी से बरामद हुई थी वो कहां से आई। और अगर वाकई उसकी गाड़ी से 15 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई थी तो फिर उसकी बेल कैसे हो गई। ये पाकिस्तान की अदालतों पर भी एक सवालिया निशान है और इदारों के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। क्या ANF ऐसा इदारा जो एक बहुत बड़ा इदारा है जो एंटी नार्कोटिक्स के लिए काम करता है, तो क्या वो हुकूमत के अंडर काम करता है और हुकूमती इमा पर उसने साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह पर एक झूठा और मनगढ़ंत मुकदमा बनाकर उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया। और कहाँ है वो इंटीरियर मिनिस्टर जिसने कहा था कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में 45% लड़के और 65% लड़कियां इस ड्रग को इस्तेमाल करती हैं। और वो ड्रग कहां से आता है, ये एक सवालिया निशान है हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर और IG पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर कि इतना बड़े बयान के बाद ना तो कोई गैंग पकड़ा गया और ना ही किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई। और एक दिन आया कि राना सनाउल्लाह की भी जमानत होगी। तो फिर मैं ये कहने पर हक बजानब हूं कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया था और उसको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया था, जो कि सरासर गलत और ये बहुत ही गिरा हुआ फेल है, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, बल्कि जब इदारे हुकूमत के अंडर होकर काम करेंगे, इदारे अपनी हदूद में नहीं रहेंगे, तो फिर पाकिस्तान में ये सियासी खिचड़ी पकती रहेगी जो आज पकी हुई है। कभी एस्टैब्लिशमेंट पर उंगली उठ जाती है, तो कभी अदलिया के ऊपर उठ जाती है, तो कभी इदारों के ऊपर उठ जाती है। हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो तो सबके सामने है। इस पर मैं हर रोज एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करता हूं। हुकूमत के कान तक जू नहीं रेंगती, मगर मैं आवाम से ये अपील करता हूं कि हुक्मरानों से पूछें कि ये सियासी खिचड़ी कब तक पकती रहेगी और सियासी मदारी कब तक एक दूसरे से इंतकामी कार्रवाई करते रहेंगे और इदारों को इस्तेमाल करते रहेंगे और गरीबों के हकूक पामाल करते रहेंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ पाकिस्तान।